देख भाई मेरे सामने 10 आ रहे हैं इसमें भी कर क्या था पिछली बार तो क्लास में भी याद नहीं मगर क्या बात कर सर मैं आधे क्लास आता हूँ उसने अटेंडेंस रजिस्टर निकाला जाते थे सर बेटा तुम्हारी पूरी 40 क्लास होती तो 12 ही आए हो सर वही 12 सर फिर वो आप पढ़ाते थे 75% अटेंडेंस कैसे हुई? क्या अटेंडेंस का इशू नहीं होता था पहले? अरे ठीक है चल जाता है प्रोफेसर के ऊपर होता है कंटेंट निकाल Content कंटेंट निकाल हो गया काम मैंने कहा हो गया। ठीक है तो भाई मैंने पूछा प्रोफेसर से कि सर मेरा 9 लग रहा है बाकी सब में 10 है थोड़ा 19-20 का अंतर। तो पहले तो उसने खूब लंबा चौड़ा सुनाया कायदे से 12 क्लास आए लेवल पर सर अपना ही पिछला सब्जेक्ट में देखो पिछली बार भी सर मैं इतना ही लगा पढ़ता हूँ तो क्लास थोड़ा कम आ पाता हूँ ठीक है दूर है घर से इसकी वजह छुट्टी तो कहता है बहाने मत कर तुम पहले से बैठे हो यहाँ पे ठीक है और बेटा तो बोल रहा है कि जहाँ तुम पढ़ते हो ना वही डालूंगा वेर स्टडी आई टीच ओवर देयर यस सर आई एम योर प्रोफेसर। तो मैंने कहा सर एक बार चेक प्लीज सर चेक कर लो 10 रह जाएगा क्या चलो देख लेते हैं एक सवाल बोला तो मैंने कहा साथ में कि वैसे तो 5 नंबर चले जाएंगे तुम्हारे मैंने कहा सर रहने दो तो फिर अल्टीमेटली फाइनली मतलब तो इमेज अच्छी तरह से ठीक था क्योंकि मेरे जैसे पॉइंटर पता चलता है पिछला देखा उसने अपना रिकॉर्ड की भाई ठीक है मेरे जैसा तो फिर जैसे जैसे उसने जो फाइनल रिजल्ट आया बस भाई साहब मेरा मन किया मिठाई का डब्बा दे दो फिर प्रोफेसर से पंगे नहीं लेने चाहिए फिर आप प्रोफेसर आपके भगवान हैं कॉलेज में वो आपकी जिंदगी उनके हाथ में डिपेंड करती है कि अगर गलती से भी उन्होंने अगर अपने सब्जेक्ट में पास नहीं किया और अगर वो कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर में कैसे आ गया मैंडेटरी क्या आप कंप्यूटर में कोर नहीं ना अच्छा ओके अगर कोर सब्जेक्ट है और अगर आप उसमें पास नहीं हो पाए वो मैंडेटरी सब्जेक्ट है तो आप पास कभी नहीं हो पाओगे तो नहीं करिएगा तो चाहे फुल लिख के आ जाओ तो ये नहीं स्कूटी में डाल सकते कि सर फॉर्म भर रहे हैं स्कूटी में बाद 12 कॉपी चाहिए नहीं करेंगे जाओ शक्ल पसंद नहीं आएगी जो कर पाओ प्रोफेसर आपके ऐसे तो भगवान है आप अगर आईआईटी पहुंचते हैं प्रोफेसर से बढ़िया से वो कुछ कर भी नहीं सकते अगर मेले हो रहे हो तो मैं बता रहा हूं ना एक और स्टोरी एक मेरा दोस्त था वो एकदम नहीं पढ़ता था मेरे जैसा और बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था बेटा सबकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी होती है एवरीवन हैज यूनिक कैरेक्टर्स सो कोई किसी के जैसा नहीं होता है ना मेरा दोस्त था उसका मतलब ऐसा होता है कि असेसमेंट होते हैं मार्क्स ऐसे टोटल 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो 5 नंबर असाइनमेंट के हैं 5 नंबर अटेंडेंस के हैं ऐसे 5 नंबर एक्टिविटी के हैं क्लास में कैसे एक्टिविटी है तो ऐसे और असाइनमेंट्स के हो जाते हैं तो इंटरनल जो होते हैं एक होता है फाइनल एग्जाम एक मिड सेमेस्टर और एक तो मिड सेमेस्टर के जो 100 में से वेटेज होता है वो होता है 25 मार्क्स का 25 मार्क्स का होता है ये असाइनमेंट एक्टिविटी करिकुलम ये सब का 25 मार्क्स और फाइनल वाला जो पेपर होता है उसका 50 होता है तो हो गया 25 25 50 100 हो गया ठीक है अब देखो क्या करने देर बाद और पासिंग मार्क्स कितना होना था 20 नंबर 100 में से तो असाइनमेंट्स में आ जाता है अब वो दोस्त था मेरा भाई वो दोस्त था वो गजब ही था उसने कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं किया अटेंडेंस 75% है नहीं तो 5 नंबर कट कटा के उसने एक भी दिया है उसने मिड सेमेस्टर का पेपर दिया पढ़ने में सही था 25 मार्क्स में से उसके 19.5 आए कितने आए 19.5 0.5 से रह 0.5 बचे अब उसको आधा नंबर चाहिए फाइनली पेपर दे गया और प्रोफेसर को लेकर नजर में चढ़ गया वो चीट करते हुए पकड़ा गया तो चीट करते हुए प्रोफेसर ने नहीं पकड़ा उसने जो इन्विजिलेटर होता है उसने हाथ बस खींच लिया कोई दिक्कत नहीं बट प्रोफेसर ने आके बता दिया चीट कर रहा था तो ये बंदा चीट कर रहा है ठीक है फाइनली जब रिजल्ट आया तो उसने 2 कॉपी भरी 50 नंबर का पेपर था 2 कॉपी भरी बड़ी बड़ी क्या एक नंबर तो आ ही आएगा है ना एक आ जाएगा 20.5 हो जाएंगे पास हो जाएंगे फाइनली घर चला गया कोई दिक्कत नहीं होता क्या है कि अगर आप फेल हो जाते हो तो 1 महीने बाद तुरंत ही मेकअप एग्जामिनेशंस होते हैं जिनमें आप पास हो सकते हो तो आपकी मार्कशीट पे फेल लिख के नहीं आएगा क्योंकि तुमने उसी साल क्लियर कर लिया अदरवाइज अगर आप फेल हो जाते हैं तो और अगर आप मेकअप एग्जाम में नहीं देते हैं तो आपको पूरा सेमेस्टर रिपीट करना मींस वो सब्जेक्ट रिपीट करना पड़ेगा अपने जूनियर के साथ बैठ के और फिर 1 साल बाद ऑब्वियसली बात है अगर वो ऑड सेमेस्टर का एग्जाम है तो ऑड में ही मिलेगा और थर्ड का है तो जब फर्स्ट ईयर वाले जब थर्ड सेमेस्टर में आएंगे तो आपको एक थर्ड वाले सबको फिफ्थ वालों के साथ बैठना पड़ेगा जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे तब वो थर्ड वाला पेपर दे पाएंगे पूरा 1 साल बाद एक साल में 2 सेमेस्टर तो लूप बन रहा है तो भाई जब वो फाइनल घर चला गया बिहार का देखा भाई उसका 19.5 नंबर है
कॉपी निकल गया, कह रहा प्रोफेसर इतना सिद्धांत मतलब बोलना नहीं चाहिए ना, तो अब ये इसको बोल रहा है। नहीं वो ऐसा ठीक है, तो उसने आधा एक नंबर दिया उसको एक सवाल में, फिर पता चला इसको फेल कर रहा है, वो भी काट दिया, क्रॉस लगा हुआ है, 19.5 देके फेल कर दिया। कह रहा सर राउंड कर दो, 20 कर दो, कह राउंड कर देते 19 लिख दिया उसने और फेल कर दिया उसको, वो रिपीट करना पड़ा सब्जेक्ट, फिर उसको जाके 9 पॉइंट लगा था फाइनली। सो जब उसने रिपीट किया तो भाई प्रोफेसर से पंगे नहीं लेना चाहिए। सर उन प्रोफेसर का नाम बता दो प्लीज नॉट डिस्क्लोज एनी नेम्स। सर, अगर उन्होंने ये वीडियो देखा तो वो बेटा रिटायर हो गए, फिर भी देख तो सकते चलो एचओडी थे हमारे, हटाओ।